जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज का एक महत्वपूर्ण सेशन संबंधित है सामान्य ज्ञान से, जो 17-18 फरवरी को होने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2024 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों, अब एक भी सेकंड आप सभी साथी गंवाएं ना। पेपर एकदम नज़दीक है, एडमिट कार्ड आ गया है, आप सभी साथी निकाल लें और तैयारी दबा के करें, क्योंकि समय बहुत कम है, कंपटीशन बहुत है साथियों। 52 लाख फॉर्म पड़े हैं, 60,000 वैकेंसी है। इसका मतलब है पेपर काफ़ी अच्छा आएगा, इसलिए कहीं से भी कोई चूक ना होने पाए। सारे पार्ट जितना सिलेबस में है सबको देखते रहें। हमारे द्वारा जितना भी जीके ये 36वां पार्ट है साथियों, पढ़ाया गया है, वीडियो डाला गया है, सारा क्रम वाइज देख लें। 1000 प्रश्नों की भी श्रृंखला का वीडियो डाल चुके हैं। 1 या 2 दिन में फिर से दोबारा 400 प्रश्नों की श्रृंखला का वीडियो डालेंगे। ये सारे देख कर जाएंगे। हमें उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि यहाँ से प्रश्न आप सभी साथियों को अवश्य देखने को मिलेगा। इसलिए इस सेशन को पूरा देखिएगा। पिछला जितना भी वीडियो हमारे द्वारा जीके का बनाया गया है सारा देख के जाइएगा, अवश्य यहाँ से एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। 36वां पार्ट है, अभी तक 35 पार्ट हमने अपलोड कर दिया है। सारा आप सभी साथी एग्जाम गुरु सेंटर के वीडियोज में जाकर सारी वीडियो क्रम वाइज अवश्य देखिएगा। ठीक है साथियों, सेशन में 25 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो किसी न किसी एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। ऐसे प्रश्नों को हमने सम्मिलित किया है, इसलिए प्रश्नों को अवश्य देखिएगा। ठीक है, सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है साथियों, अभिनव भारत के संस्थापक कौन हैं? अभिनव भारत के संस्थापक कौन हैं? महात्मा गांधी, विनायक दामोदर सावरकर, बाल गंगाधर तिलक या लाला हरदयाल? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, विनायक दामोदर सावरकर अभिनव भारत के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षक दिवस किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या महात्मा गांधी? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। साथियों, आप सभी साथी कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताइएगा कि शिक्षक दिवस और विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। दोनों डेट आप सभी साथी कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिएगा। साथियों, कन्फर्म है कि दिवस से एक प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा, इसलिए सभी महीने के जो महत्वपूर्ण दिवस हैं उसे अवश्य याद करके जाइएगा। अगर हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो आप साथी देखते होंगे, वहाँ हम प्रतिदिन दिवस के बारे में अवश्य एक क्वेश्चन बताते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब, सिंध, गुजरात या उत्तर प्रदेश? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंध में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। महावीर की माता का क्या नाम था या कौन थी? यशोदा, अन्नोजा है साथियों, चेतक, लुम्बिनी? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लुम्बिनी। अगला प्रश्न देखते हैं। गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किसने किया था? गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, गुरु अर्जुन देव। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष है 1970, 71, 1993, 94 या 1999, 94 या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर होगा साथियों राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष है 1999। साथियों, यहाँ 2000 गलत टाइप हो गया है। 1999, 2000 इसका राइट आंसर होगा कि राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष 1999 से 2000 है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? चक्रीय, ऐच्छिक, संरचनात्मक या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर होगा साथियों ऐच्छिक। अगला प्रश्न है। राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना कब शुरू की गई थी? 15 अगस्त 2005, 26 जनवरी 2006 या 2 फरवरी 2006 या 11 मार्च 2006? सही उत्तर होगा साथियों 2 फरवरी 2006 को राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना की शुरुआत हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है। अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र का संबंध है
परिवहन, व्यापार, डाक सेवा या ये सभी? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था? दादा भाई नौरोजी, अरविंद घोष, रमेश दत्त मजूमदार या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दादा भाई नौरोजी। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है? 80 60 70 या 90? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, 80 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में संविधान सभा के अंतर्गत झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे.बी. कृपलानी या पंडित जवाहरलाल नेहरू? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, जे.बी. कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। साथियों, प्रश्न में कहीं कोई गलती आप सभी साथियों को नजर आती है प्रश्न में या उत्तर में, आप सभी साथी बेहिचक कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम अवश्य उसको सही करेंगे, या जो भी मिस राइट होगा, मिस लिखा हुआ होगा उसको हम अवश्य सही करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति है साथियों, मिस प्रिंट हो गया है, मिस टाइप हो गया है, सॉरी साथियों। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति सदस्य कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या ए.के. अय्यर? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए.के. अय्यर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहां से लिया गया है? सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से, पटना स्थित संग्रहालय से या कलकत्ता स्थित संग्रहालय से या गया स्थित बौद्ध विहार से? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से भारत का राष्ट्रीय प्रतीक लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में किस अधिवेशन में अपनाया गया था? हरिपुर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, ये भी साथियों मिस टाइप है, वेलकम अधिवेशन या इलाहाबाद अधिवेशन? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड जो दिया गया है यानी वी, लाहौर अधिवेशन में तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, ताप का यासाई मात्रा के साथियों साइंस से अवश्य एक दो क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए ये भी सिलेबस कवर करिएगा। ताप का यासाई मात्रक क्या होता है? केल्विन, एम्पियर, कैंडला या कैलोरी? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केल्विन। अगला प्रश्न है, कार्य का यासाई मात्रक है जूल, केल्विन, कैलोरी या हॉर्स पावर? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जूल। अगला प्रश्न है, एक अश्वशक्ति बराबर होता है 776 वाट, 746 वाट, 11,000 वाट या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 746 यानी 746 वाट। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पृथ्वी सतह से ऊपर जाने पर उसके दाब में क्या परिवर्तन होता है साथियों? घटता है, बढ़ता है या अपवर्तित रहता है या उपयुक्त सभी? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, घटता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? साथियों काफी मिस टाइप हुआ है, अगले सेशन में हम अवश्य इसे सुधारेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, यानी सही मिलान नहीं है। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था या न्यूट्रॉन की चैडविक, इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन या प्रोटॉन का? साथियों ये फोटॉन है। क्या है? फोटॉन। फोटॉन का युकावा। साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, फोटॉन की खोज साथियों युकावा ने नहीं किया था, बाकी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज रदरफोर्ड, चैडविक, जे थॉमसन क्रमशः यही लोग किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, शुद्ध जल का पीएच मान होता है
शुद्ध जल का साथियों पीएच मान क्या होता है? 6, 7, 8 या 9? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 7। शुद्ध जल का जो साथियों पीएच मान होता है वो 7 होता है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए रक्त का पीएच मान क्या होता है साथियों, तो आप सभी साथी ध्यान दीजिएगा, ध्यान रखिएगा, याद करिएगा 7.4। 7.4 जो है रक्त का पीएच मान होता है। अगला प्रश्न है वायु है मिश्रण यौगिक तत्व या ये सभी? साथियों क्या है? मिश्रण है, हो सकता है पूछ लिया जाए। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया था? स्लाइडन, रॉबर्ट हुक, स्वान या डार्विन? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका का पता लगाया था, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? लैमार्क को, डार्विन को, मेंडर को या अरस्तु को? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी मेंडल को। मेंडल को साथियों आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है मनुष्य के गुणसूत्रों की कुल संख्या है 46, 47, 56 या 57? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर फर्स्ट 46। मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या 46 होती है। साथियों इस प्रकार से सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को सेशन अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करिएगा, जिससे कोई भी नई वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग साथियों। दबा कर तैयारी करिए, एग्जाम बहुत नज़दीक है, इसलिए अपना एक भी सेकेंड बेकार न करिए, तैयारी दबा के करिए। जय हिंद साथियों, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।